जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के भक्तों के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव, कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। ये भक्त अच्छी तरह जानते हैं। आज एक बहुत ही पावन धरा पे हम मौजूद हैं। ये कैंची धाम है और बाबा नीम करोली जी का आश्रम बमुश्किल यहाँ से 500 मीटर ही है। और कैंची धाम में दर्शन के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और बाबा जी के एक परम भक्त से हमारी मुलाकात हुई है, जो बाबा जी के सानिध्य में इनका काफ़ी समय बीता है। बाबा जी को लेकर कई अद्भुत संस्मरण हैं आपके पास। स्वागत है आपका। जय सिया राम। नमस्कार जी। जय श्री राम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश तिवारी। जी जी जी। आपसे तो मेरी बातचीत हुई है बाबा जी को लेकर के जी। और हम तो देखते हैं आने के बाद ऐसा लगता है यहाँ के कण कण में बाबा जी की महिमा समाई हुई है। ऐसा लगता है कि बाबा जी साक्षात उपस्थित हैं यहाँ पे। पक्का। महाराज जी, जय गुरुदेव। महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। संत स्थली बाबा जी ने इसको बना दिया और यहाँ पर तो निश्चित ही कण कण में महाराज जी बसे हुए हैं। और महाराज जी यहाँ के कण कण में क्या, महाराज जी तो भक्तों के हृदय में बसते हैं। जी जी। और बहुत सारे भक्त ऐसे हमने देखे। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा होम स्टे है, शिवा होम स्टे के नाम से। शिवा हमारे पिताजी का नाम था। अच्छा। तो मैं पर्यटन विभाग में काम करता था। मेरा नाम जगदीश चंद्र तिवारी है, पिताजी का नाम शिवदत्त तिवारी। और मैं कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटन इकाई में सीनियर प्रबंधक के पद पर रहा। अच्छा। तो बहुत लोगों से मेरा मुलाकात का मेरे को अवसर मिला, देश का विदेश का। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। तो बड़ी खुशी होती है मेरे को। पर्यटन में विशेषकर मेरा दिल से लगाव है। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जानते हैं एक दूसरे को, अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। तो महाराज जी ने कैंची किया, मतलब पूरे देश विदेश के सभी लोगों के हृदय में समाये हुए हैं महाराज जी। और यहाँ तो चूँकि समय काफ़ी बाबा जी ने दिया है, तो यहाँ आने के बाद तो एक अद्भुत अनुभूति होती ही है। जी, सबसे पहले बताएं कि आपकी पहली मुलाकात बाबा जी से कब हुई? मेरी पहली मुलाकात हुई थी, महाराज जी जब यहाँ आए थे तब मैं क्लास 5th पास आउट हुआ था। कब की 10 बात साल है? की, 62 के आसपास की बात अच्छा। है। मेरे को डेट्स एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वही 62 का समय रहा होगा। 62 का समय रहा होगा। तो 5th पास आउट किया था, मेरे को 6th क्लास में भवाली जाना था। तो बस ही मेरे ख्याल से जुलाई का ही महीना था। तो पिताजी बोले, एक बाबा जी आए हुए हैं नीचे कैंची में, जाओ दर्शन करके आओ। तो मैं गया नीचे। आज की डेट में जहाँ साईं मंदिर है उसके अपोजिट में नदी किनारे, वहाँ मैदान में पत्थर में बैठे हुए महाराज जी थे। उनके साथ 15-20 लोग जो है, या 30-40 लोग होंगे बैठे हुए। अच्छा, किसी शिला पे बैठे थे? हाँ, शिला पर बैठे हुए थे। मैं गया तो मैं तो बहुत छोटा बच्चा था और मैंने सब इतनी पब्लिक ज़्यादा देखी भी नहीं थी। हम गांव के रहने वाले यहाँ पर। तो मैं दूर खड़ा हुआ, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि बाबा जी के पास जाऊँ मैं। तो बाबा जी सबसे बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे को देखा, मेरे को हाथ से इशारा किया कि आओ करके। तो मेरी फिर भी हिम्मत नहीं हुई, मैं जा नहीं पाया वहाँ। तो बाबा जी उठ के खुद आए और मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। बोले, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं तो सकपका सा गया था, मैं अपना नाम भी सही तरह से बोल नहीं पाया। और फिर पूछा कि आप तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी कौन है, क्या करते हो, थोड़ा पूछा उन्होंने मेरे से। तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। अच्छा। मैं घबराया हुआ था। तो बोले, अच्छा ऐसा है, इनको प्रसाद दे दो। बोले, कल को आना तुम। ठीक है। दूसरे दिन फिर गया मैं, फिर उन्होंने देखा, मैं फिर भी उनके पास नहीं जा पाया। फिर सब भक्तों को इशारा करके कि भाई आप यहीं बैठो, वो मेरे पास ही आए। और फिर मेरे से पूछा। मैं थोड़ा थोड़ा उनको बता पाया कि मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, और हम इतने भाई बहन हैं, इतनी हमारी गाय बच्ची हैं, इतने हमारे फलों के पेड़ हैं। उस समय हमारे पास 300-400 फलों का बागान भी हुआ करता था। अच्छा,
आपके पिताजी पहले से बाबा जी से परिचित थे, मतलब उनकी महिमा से अवगत थे? थोड़ा बहुत, क्योंकि वो तो तब आए ही आए थे, अच्छा, अभी आए ही थे बाबा अभी जी। आए ही थे बाबा जी यहाँ, और मंदिर नहीं बना था। अच्छा। तो वो मंदिर की जगह जो है वो डिसाइड कर रहे थे। तो दूसरे दिन मैं फिर गया, थोड़ा बहुत मैंने बताया, तो फिर भी मैं खुल के नहीं बात कर पाया। तो फिर वो बोले अच्छा कल आना तुम। फिर तीसरे दिन फिर गया मैं, फिर आराम से बैठ के उन्होंने दूसरी शिला में बैठे और मेरे को वहाँ बैठाला। बोले हाँ आप बताओ, घबराने की कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी कहानी उनको, अपनी घर की पूरी कहानी बताई। अच्छा। मैं 5 पास अभी किया है और माता पिता ये है सो है। करीब मेरे को 10 मिनट 15 मिनट लगे होंगे। तो वो कहानी जो है मैंने सुनाई। फिर ऐसे वो रोज़ मेरे को बुलाते रहे। अच्छा। रोज़ अपने सानिध्य जो है, इस तरह से मैं महाराज जी के करीब आया। तो देन उसके बाद फिर मैंने उनको जब कहानी फ्रीली में जरा मेरा हिच जो है कम हो गई, तो मैंने उनको सब बताई। तो फिर अब मेरे से रोज़ कहें तुम अब अपनी कहानी सुनाओ। अच्छा, मतलब रोज कहें अपने बारे में बताओ। अपने बारे में बताओ, तो रोज कहानी सुनाओ। तो वो मेरे ख्याल से 1 महीने तक रहा। सब फिर सबके बीच में बोले अच्छा तुम अपनी कहानी सुनाओ। तो फिर बाद में महाराज जी मेरा हाथ पकड़ के उनके साथ, अपने साथ ही ज़्यादातर बैठालते थे। मैं छोटा बच्चा था, हम लोगों को कुछ खाने पीने को अच्छा मिल जाता था, और बाबा जी के भक्तों के साथ बैठने का हमको अवसर मिलता था महाराज जी के पास। तो महाराज जी की जब लोगों से बातें होती थी तो वो हम सुनते थे सब, वो हमारे दिमाग में आज भी रहता है। तो उनके मिरेकल जिस तरह से थे कि जैसे कोई प्रसाद लेके आया, लड्डू लेके आया, तो बांटे, उन्होंने कहा इनको बांट दो। अच्छा। अब देखा कि वो भक्त जो है देख रहा है कि लड्डू थोड़ा कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो बाबा जी कहे बांटो, दो बांटो। अब वो तो और घबराया, उन्होंने कहा ये तो फिर कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कम हो गया, प्रसाद में क्या कम लाया। बट बांटते रहते थे। आधा बांटने के बाद फिर वो महाराज जी की तरफ देखते, फिर अपने लड्डू को देखते। बांटने के बाद लास्ट में भी उनके टोकरी में लड्डू बचे रहते थे। तो अच्छा। महाराज जी उसमें से फिर उसको देते थे, फिर वो टोकरी वहीं रख देते थे। तो इस तरह के एक नहीं कई उदाहरण सामने हमारे आए। जी जी। यानी बाबा जी से आप मिले तो आपकी तो बाल्यावस्था थी। बिल्कुल। 5वीं क्लास आपने पास किया था अभी। बहुत छोटा। अच्छा, उस समय आपको क्या लगा कि बाबा जी कहीं से आए हैं यहाँ तपस्या करने के लिए, या फिर बहुत रहते अच्छा कहाँ प्रसंग होंगे? आपने छेड़ दिया, जो मैं कहना ही चाह रहा था। जी। अब मैं काफ़ी टाइम, यानी कि 5 से 10 तक भवाली यहाँ स्कूल है, तो रोज़ अप डाउन करते थे, स्कूल जाते थे। उसके बाद 12th के लिए, उसके बाद महाराज जी ने मेरे से कहा तुमको हम दादाजी के साथ इलाहाबाद भेजते हैं। मैंने कहा मैं पिताजी से पूछूंगा। पिताजी ने कहा तुम कहाँ जाओगे, वहाँ कौन है क्या है, प्लेन से का तो कोई हिसाब नहीं, दूर से डरते थे। तो मैं गया महाराज जी, मैंने कहा पिताजी मना कर रहे हैं। कहने लगे वो शिवदत्त जो है वो समझता नहीं बात को, और कोई बात नहीं, दादाजी एक काम करना, इनके लिए सारी बुक्स वहाँ से आप पार्सल करना। तो उन्होंने बुक्स, नोटबुक्स सारी मेरे 12th क्लास की करी। तो 12th क्लास के मेरे पढ़ाई का इंतजाम बाबा जी ने भीमताल में कराया, उन्हीं के डायरेक्शन पर कराया। देन उसके बाद ग्रेजुएशन भी उन्हीं के डायरेक्शन पर अल्मोड़ा गया। बोले नैनीताल नहीं जाएगा तो बिगड़ जाएगा वहाँ। तो मेरे को नैनीताल नहीं जाने दिया उन्होंने। तो अप टू ग्रेजुएशन इनकी 72 में मैंने पास आउट किया। तो तब तक महाराज जी की मेरी पर विशेष कृपा रही। और महाराज जी, हाँ अब मैं दूसरी बात बताऊं, तो महाराज जी का जो है ना क्लास 5th पास आउट किया, वहाँ गए, और बाबा जी जो है के साथ हम रहते थे। तो उनके संस्मरण जो है ना रोज कुछ नया होता था। उनके साथ बैठ के हम देखते थे लोगों के साथ क्या है। सारे ऑफिसर आया करते थे। जनरली उस समय जितने भी टॉप ऑफिसर थे सारे सीनियर सिटीजन होते आते ही थे। आज की डेट में तो यंग लोग पास आउट करते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब लेकिन ऐसा नहीं था। तो वो उन लोगों को बैठा देते थे, कई भक्तों को, और वो लोग इनके महाराज जी के इतने मुरीद थे कि महाराज जी जो कुछ बोलेंगे, चाहे कितना ही बड़ा ऑफिसर है, तो महाराज जी के सामने तो बेबी था। तो महाराज जी जो कहते थे वो मानते थे। अब कई बारी जैसे कमिश्नर रैंक का ऑफिसर है या आईजी रैंक का है और या सेक्रेटरी लेवल का है, वो आते थे, उनके पास टाइम कम होता था, बोलते थे महाराज जी हमारे को ये करना, कहते बैठ जाओ सब हो जाएगा, बैठे रहो यहाँ। तो उनको 1 दिन 2 दिन बिना छुट्टी के बैठा देते थे। बोलते थे महाराज छुट्टी भी नहीं ले रही। कहने लगे किससे छुट्टी लोगे तुम,
मंत्री जी से, कल मंत्री जी तुम्हारे खुद आने वाले हैं यहाँ। तो वो दूसरे दिन मंत्री आते थे, उनकी छुट्टी का मामला भी क्लियर हो जाता था।